नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। उत्तराखंड में 18 से 45 साल के लोगों का मुफ्त में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। प्रदेश में 50 लाख युवाओं का वैक्सीनेशन होना है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में राधा स्वामी सत्संग घर में टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। यहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सबसे पहले आंचल पुंडीर को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एमबी डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में भी 18 से 45 साल के लोगों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ साथ ऑक्सीजन निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज उत्तराखंड में मौजूद हैं। इस आयु वर्ग के 50 लाख लोगों को वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। इसके लिए सरकार 400 करोड़ की राशि खर्च कर रही है, जिसमें 100 करोड़ की राशि स्वास्थ्य विभाग को जारी हो चुकी है। देहरादून में इसके लिए राधा स्वामी सत्संग भवन में 5 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 केंद्र 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए हैं और 3 18 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए हैं। कोविड की दूसरी लहर कहर ढा रही है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 20 से 39 साल के युवा सबसे ज्यादा कोविड की चपेट में आ रहे हैं। उत्तराखंड में 27 अप्रैल से 4 मई के बीच में एक हफ्ते के बीच में 41,000 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। जब इनका विश्लेषण किया गया तो पता चला कि संक्रमित पाए गए 19,000 से ज्यादा लोग 20 से 39 साल के बीच की उम्र के हैं। ये साफ है कि कुल केसों का 46% युवा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। एचओडी मेडिसिन दून मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नारायण जीत का कहना है कि कोविड को लेकर युवाओं की बेफिक्री इसको लेकर सबसे बड़ा कारण बन रही है। युवाओं की बेफिक्री परिवार पर भी भारी पड़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि युवाओं की चपेट में आने के कारण बड़ी संख्या में घर में परिवार के बाकी लोग भी भारी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 2 लाख के पार जा चुका है। आपको बता दें कि मात्र 2 महीने में ही मौतों का आंकड़ा पिछले साल हुई कुल मौतों के बराबर पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को नकारात्मकता त्याग कर जनता की मदद को आगे आना चाहिए। कौशिक ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कोरोना प्रभावितों को लाभ पहुंचाने के मद्देनजर सरकार के प्रयास में भागीदार बनने के बजाय कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, लोगों को भ्रम में डाल रही है। इस समय उसे जनता के साथ खड़ा होने की जरूरत थी, लेकिन वो नदारद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कोरोना काल में बयानबाजी और सरकार की कमियां निकालने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए सरकार और बीजेपी की ओर से उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी रखा। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि एक और बीजेपी सरकार कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता या तो धरना दे रहे हैं या झूठे बयान देकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। भगत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस नेताओं को दृष्टि दोष के कारण यह नहीं दिखाई दे रहा कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना की रोकथाम में जुटी हुई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला विधानसभा में चल रहे टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण महाअभियान के तीसरा चरण चल रहा है। इसी के मद्देनजर आज उत्तराखंड के तमाम जिलों में भी टीकाकरण की शुरुआत की गई। इस चरण में 18 से 44 साल के सभी नागरिकों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं डोईवाला विधानसभा चल रहे टीकाकरण में पहुंचे सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और कारगर है। इसलिए मेरा अपने सभी युवा साथियों से निवेदन है कि कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी बारी अपने आने पर टीकाकरण अवश्य करवाने पहुंचे। इसके अलावा पूर्व सीएम ने उन लोगों से रक्तदान की भी अपील की है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, और साथ में उनसे भी उन्होंने अपील की है जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उसके बाद वो ठीक भी हो चुके हैं, उन लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो लोग वहां पर पहुंचे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि और भी जो संक्रमित लोग हैं उनको ठीक करने में मदद मिल सके। इससे इस संक्रमण को रोकने में काफी
सहायता होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि उनकी हो सकता है कि कुछ समय में ब्लड की जरूरत पड़े, बड़े अस्पतालों में ब्लड की कमी भी हो सकती है, क्योंकि जो ब्लड डोनर है वो मैक्सिमम इसी एज ग्रुप का है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा तमाम नौजवानों से कि जिन्होंने अभी ये टीका नहीं लगाया वो रक्तदान जरूर करें। रक्तदान करने से हम कुछ लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि इस टीकाकरण के बाद 1 महीने तक ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। और अगर जो युवा रक्तदान के इच्छुक है अगर वो रक्तदान करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में पार्टी विधायकों को कोरोना संकट के बीच जनता के साथ खड़े होने के निर्देश दिए हैं। सभी विधायकों को अपने स्तर पर जरूरतमंदों की मदद में जुटने को कहा गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पार्टी ने विधायकों को 7 काम दिए हैं, जिन पर तत्काल अमल करने के निर्देश हैं। ये सभी कार्य विधायक अपने संसाधनों से करेंगे। कोविड-19 महामारी के बीच बीजेपी विधायकों को जनता के बीच जाकर काम करना होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वो कोरोना संकट के बीच जनता के बीच जाएं और उनकी जो भी आवश्यकता हो उसे पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने विधायकों से सरकारी सहायता के अलावा अपने स्तर और प्रयासों से चुनाव क्षेत्र की जनता की सहायता करने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी है और ऐसे वक्त में जनप्रतिनिधि को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने विधायकों को कोरोना काल में जनता की मदद के लिए 7 काम दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून में 18 से 44 साल तक की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन को शुभारंभ करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे और यहां भी 18 से 45 साल वालों के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। इसके बाद उन्होंने कोविड केयर केंद्रों को निरीक्षण किया और साथ में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रावत ने मिनी स्टेडियम जाकर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निजी अस्पतालों की मनमानी पर सीएम बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि महंगे दाम वसूलने और कालाबाजारी करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने सुशीला तिवारी अस्पताल जाकर कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बंशीधर भगत मौजूद रहे। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। आपको बता दें कि 10 मई को सुबह 6 बजे से ही 1 बजे तक जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान सोमवार को खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। इतना ही नहीं, नैनीताल के ज्योलीकोट में शराब की दुकान के बाहर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रविवार की देर शाम प्रदेश सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू के लिए एसओपी जारी कर दिया गया था। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को रियायत दी है, लेकिन कारोबार को बहुत हद तक प्रतिबंधित किया गया है। विवाह सहित अन्य समारोह में अब केवल अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग, खेल आदि गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 50% वाहन क्षमता के नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। राज्य में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी। शादी सहित अन्य समारोह को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर किए जा रहे सेवा कार्यों की कड़ी में बीजेपी ने अपने विधायकों की परफॉर्मेंस का आकलन करना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत अन्य नेता रोजाना ही वर्चुअल माध्यम से विधायकों से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान उनसे पूछा जा रहा है कि जन सामान्य की मदद के लिए व्यक्तिगत रूप को वो लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं, विधायक निधि से क्या क्या काम कराए जा रहे हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस बारे में भी जानकारी ली जा रही है। बीजेपी नेतृत्व की इस कवायद को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में पिछले साल कोरोना की दस्तक देने के बाद बीजेपी ने जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ा था। अब जबकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेज हुई है, तो परिस्थितियां बीते साल जैसी हो चुकी हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने प्रदेश और जिला स्तर पर कोविड कंट्रोल रूम खोले हैं। पार्टी का दावा है कि इनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक यथासंभव मदद पहुंचाई जा रही है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। सत श्री अकाल जसवंत जी।
हाँ जी जसवंत जी की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। पुलिस लाइन देहरादून में 43 बेडों का आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा 5 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी रहेगी। पुलिस ने स्थानीय तकनीशियनों के माध्यम से जुगाड़ करके फ्लो मीटर भी तैयार किया है। आपको बताएं कि देहरादून पुलिस के अनुसार संक्रमित पुलिसकर्मियों को भर्ती करने के लिए शुरुआत से ही व्यवस्था पुलिस लाइन में की जा रही है। इसी क्रम में पहले 10 बेड शुरू किए गए थे। संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने से बेड की संख्या बढ़ा दी गई। कुल 45 बेडों का आइसोलेशन सेंटर तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा यहां पर 5 बेडों पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर दी गई है ताकि गंभीर संक्रमितों की जान बचाई जा सके। वर्तमान में ऑक्सीजन के सिलेंडरों के साथ साथ फ्लो मीटरों की बाजार में कमी है। इस समस्या को देखते हुए रविवार को पुलिस लाइन में कुछ तकनीशियन बुलाए गए थे। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले वॉल्वों को मॉडिफाइड करके 7 फ्लो मीटर तैयार किए हैं। जल्द ही इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। हरिद्वार के चंडी घाट शमशान घाट के बाहर का एक वीडियो रविवार को फिर से वायरल होने लगा। पिछली बार जहां कुत्ते शव की देखने को मिल रही कि उनकी दुर्दशा देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी गठित की हुई है। कमेटी को राज्य की कारागार में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के लिए कहा गया है। यह आदेश उन कैदियों के लिए विशेष तौर पर है जो पिछले साल कोरोना काल के दौरान पैरोल पर छोड़े गए थे। अब ऐसे में इन कैदियों को एक बार फिर से 90 दिनों की पैरोल पर छोड़ने के लिए आदेश दिए गए हैं ताकि जेल में बंद कैदी कोरोना जैसी घातक बीमारी की चपेट में न आने पाए। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आर के खुलबे ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन में उत्तराखंड राज्य में हाई पावर कमेटी वर्तमान में भी मौजूद है, जिसके पदेन अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रमुख सचिव गृह और कारागार एवं महानिदेशक कारागार कमेटी के पदेन सदस्य हैं। कमेटी की ओर से 9 मई को यह आदेश जारी किया गया है कि राज्य की कारागार में निरुद्ध कैदियों को विशेषतः जिन्हें पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान पैरोल पर रिहा किया गया था, उनको पुनः 90 दिन के पैरोल पर रिहा किया जाए। प्रदेश भर में सोमवार से 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी एमबी महाविद्यालय में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। कॉलेज परिसर में सैकड़ों युवाओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। डीएम धीरज खुद मौके पर रहकर निर्देश दे रहे हैं। युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या भी बनी हुई है। हालांकि पुलिस और अधिकारी लोगों से दूरी बनाने की अपील कर रहे हैं। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी के एमबी जीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिलाधिकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन का पहला दिन है, लिहाजा थोड़ा मुश्किल भी पैदा हो रही है। आज पहले दिन 1000 डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही प्रशासन की टीम भी वैक्सीनेशन के काम में लगी हुई है।
रुड़की में कलियार विधानसभा क्षेत्र के रामपुर में सड़क निर्माण को लेकर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक हाजी फुरकान अहमद को एक ग्रामीण ने खूब खरी खोटी सुनाई। विवाद के दौरान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसमें ग्रामीण गुस्से में विधायक को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। इस दौरान कुछ ग्रामीण हंगामे को शांत करने की भी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कलियर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में क्षेत्रीय विधायक द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। उस समय विधायक महोदय को कुछ ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खुदाई के बाद सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उनके मकान गहराई में न आ पाए। सड़क के ऊपर सड़क बनाने से उनके मकान गहराई में आ जाते हैं, जिस कारण जल भराव की समस्या जल उत्पन्न होती है। वहीं पर मौके पर पहुंचे क्षेत्र विधायक हाजी फुरकान अहमद को ग्रामीणों ने खूब खरी खोटी सुनाई। विवाद के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसमें विधायक एक और कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं तो और दूसरी ओर एक ग्रामीण सड़क पर खड़े होकर विधायक को खूब खरी खोटी सुना रहा है। विधायक में आपको बताएं कि वीडियो में विधायक पर तमाम तरह के आरोप भी ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को आज एक महिला के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आज ऋषिकेश में युवाओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। लोग सुबह 9 बजे से ही लाइन में अपनी बारी के लिए लग गए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे। ये देख करके लाइन पर लगी एक महिला का पारा चढ़ गया और उसने विधानसभा अध्यक्ष को जमकर लताड़ा। महिला ने उत्तेजित होकर कहा कि फोटो खिंचाने के लिए आप लोगों ने हम लोगों को 2.5 घंटे से यहां खड़ा किया हुआ है। महिला ने कहा कि हम लोगों के टाइम की कोई कीमत नहीं है, आपके पास काम हो ना हो, हमारे पास बहुत काम है। गुस्साई महिला ने कहा कि इसलिए हमने वोट देते हैं, ये परेशान करें। और महिला के इतने बोलने पर वो लाइन में लगे लोगों ने जमकर तालियां बजाईं और कहा कि बहुत सही। आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल अंदर कक्ष में 18 से 44 साल ग्रुप के वैक्सीनेशन की शुरुआत कर फोटो खिंचवा रहे थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कक्ष के बाहर आने के बाद कहा कि चुनाव आ रहे हैं, उस समय बताएंगे। इस दौरान मौजूद पुलिस बल भी तमाशबीन बनी रही। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हैप्पी हाइपोक्सिया से भी लोगों की मौत हो रही है। इससे ज्यादातर संख्या युवाओं की है। कोरोना के लक्षण न दिखने और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण ऐसे युवा आमतौर पर मौत का शिकार हो रहे हैं। राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिले के अन्य कोविड अस्पताल में भी इस तरह के लगभग 15 से 20% मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें मरीज की हैप्पी हाइपोक्सिया से मौत हो रही है। कोविड मरीजों के लिए पूरी तरीके से समर्पित राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नारायण जीत सिंह ने बताया कि इसमें शरीर में ऑक्सीजन घटता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। लक्षण महसूस न होने के कारण मरीज को संक्रमण होने का पता नहीं लग पाता। वो इसी भ्रम में रहता है कि उसे कोरोना नहीं है। अचानक ऑक्सीजन स्तर घटता रहता है और यहां तक कि 40% तक पहुंच जाता है। तब मरीज को सांस लेने और अन्य कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे में उपचार मिलने के बाद भी मरीज की हालत बिगड़ती रह जाती है और अधिकतर मामलों में मरीज की मौत हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर शुक्रवार को लापता 2 मासूम बच्चों के शव घर के पास खड़ी कार के अंदर बरामद किए गए हैं। दोनों के शरीर पर चोट के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की हत्या करके कार में रख दिए गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। मौके पर एसएसपी और तमाम अधिकारियों के साथ में भारी पुलिस फोर्स पहुंच चुका है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दोनों बच्चों के लापता होने के बाद से ही जो परिजन थे वो खासा परेशान थे। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही थी, लेकिन आज बच्चों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। देहरादून समेत उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 18 मई तक कर्फ्यू लगा दिया। वहीं अब हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले से पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। वहीं इस बीच उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत का बेतुका बयान सामने आया है, जिससे उनकी और सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है।
आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कोविड टेस्ट की जांच अधिक से अधिक हो रही है, इसलिए कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं इस बयान से मंत्री धन सिंह रावत की जमकर किरकिरी हो रही है और उनका ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 18 साल से ऊपर के जितने हमारे नौजवान साथी हैं, आज उनका वैक्सीनेशन का उद्घाटन यहाँ से किया जाएगा। जहाँ तक मरीजों की संख्या है, तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी नियंत्रण में है और मरीजों की संख्या इसलिए भी ज़्यादा बढ़ी कि हम काफ़ी लोगों की चेक कर रहे हैं और जब ज़्यादा चेक होंगे तो निश्चित रूप से मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। जहाँ तक आप लोगों का कहना है कि भाई हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित चंडीगढ़ को छोड़कर उत्तराखंड की रोडवेज की सभी अंतर्राज्यीय बस सेवाएं ठप हो चुकी हैं। कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही सख्ती के कारण स्थिति आई है। आमतौर पर रोजाना 400 से ज्यादा अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की जगह अब रोडवेज की बामुश्किल 20 सेवाएं ही चल रही हैं। राज्य के भीतर जरूर अभी तक रोडवेज की बसें सामान्य रूप से चल रही हैं। जीएम रोडवेज दीपक जैन ने बताया कि रोडवेज की अधिकांश अंतर्राज्यीय बस सेवाएं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद प्रवेश बंद होने के कारण सेवाओं को बंद करना पड़ा है। कोरोना की पहली लहर में आर्थिक रूप से करीब डूब गए रोडवेज को सरकार की मदद से ऑक्सीजन मिली थी। दूसरी लहर में हालत और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिसंबर के बाद से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पाया है। दूसरी लहर में भी कारोबार ठप होने से आगे हालात और भी गंभीर होने का डर सता रहा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी।